राज्यसभा के चुनाव होने हैं, 37-38 सीटों में होने हैं। उनमें से बीजेपी ने कल रात को 9 राज्यसभा सीटों के लिए नाम अनाउंस किए, और सबसे बड़ा नाम जो चुकाने वाला है वो हरियाणा से है। हरियाणा के 2 सीटों पे चुनाव होने हैं। 9 अप्रैल के बाद किरण चौधरी और जो रामचंद्र जांगड़ा है, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और उनकी जगह कयास लगाए जा रहे थे कि इन 2 राज्यसभा सीटों में बीजेपी अपना पूरा जोर लगाएगी। और बीजेपी ने इस सीट से जो करनाल से सांसद से उनको मैदान में उतार दिया गया, क्योंकि लोकसभा में उनकी टिकट काट दी गई थी और मनोहर लाल खट्टर जी को टिकट दे दी गई थी। वहां पे अब उनको राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया, जो कि फाइनल है कि वो ही जीतेंगे। तो ये कन्फर्म है कि बीजेपी की तरफ से एक जो है अनाउंस कर दिया गया है, वो है अपने करनाल से भाटिया जी। संजय भाटिया के राज्यसभा जाने के बाद एक जो टेंशन पैदा हो गई है कुलदीप बिश्नोई के लिए, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई इस लाइन के अंदर थे कि वो किसी न किसी तरह से बीजेपी से राज्यसभा में जा सकते हैं, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पे लगभग पानी फिर गया है, क्योंकि उन्होंने बार बार अमित शाह से, मोदी से बार बार मिलते रहे हैं। तो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उनको नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि वो भजन लाल के बेटे हैं जो हरियाणा के सीएम रहे थे, और बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया था। पहले कांग्रेस से भी सांसद रहे हैं, वो उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई हजका, लेकिन नहीं चली। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि अपनी आदमपुर विधानसभा सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे और वहां से वो जिताएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। उनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए। अब सवाल ये उठता है कि कुलदीप बिश्नोई का क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी। अपनी अलग पार्टी में दोबारा से हरियाणा लोकहित पार्टी को, हरियाणा जनहित कांग्रेस को वापस करेंगे, या फिर कांग्रेस के अंदर जाएंगे, या क्या करेंगे, उनके बड़े सवाल है। क्योंकि एक तरीके से उनपे राजनीति का जो ग्रहण है वो लग गया है। आगे आने वाले समय में उनका क्या होगा, उनको इस चीज भी चिंता है। उनके समर्थक क्या चाहते हैं, ये भी बड़ी चिंता है। और कई बार बिश्नोई समाज के अंदर इस चीज की आपत्ति भी, उनके परिवार के बारे में आपत्तियां लगी, शादी को लेकर, उनके बच्चों की शादियों को लेकर, क्योंकि बिश्नोई समाज से बाहर उन्होंने जो शादियां की। तो एक तरीके से क्या कुलदीप बिश्नोई का करियर खत्म हो जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरा, राज्यसभा सीट के लिए गोपाल कांडा ने बहुत जोर लगाया था कि वो अपने भाई को या खुद राज्यसभा में जा सके, क्योंकि सिरसा से वो चुनाव हार गए थे। गोविंद कांडा बीजेपी के अंदर है, इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था, हार गए थे। तो वो भी कहीं ना कहीं अपने भाई को राज्यसभा में भेजना चाहते थे, लेकिन इन सभी के लिए बीजेपी ने चौंका दिया है। वहां पे करनाल से संजय भाटिया जो है, करनाल के सांसद थे, उनको राज्यसभा के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जिससे इन तमाम जो बातें थी, कुलदीप बिश्नोई, गोपाल कांडा, गोविंद कांडा और सुनीता दुग्गल, इन सभी पे उनको एक स्टॉप लगा दिया, एक रुकावट हो गई, क्योंकि अब तय हो गया कि संजय भाटिया ही वहां से राज्यसभा में जाने वाले हैं। दूसरी ओर एक सीट उन्होंने शायद कांग्रेस के लिए रखी है। कांग्रेस के लिए जो नाम चल रहा है, हमें लग रहा है कि अशोक तंवर को, जो कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं और बार बार पार्टियां भी बदले, उनका नाम हो सकता है कि राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं, और 37 है कांग्रेस के पास है, और लगभग 48 है वो इनके पास है, बीजेपी के पास है, और 5 पे अन्य क्या है, जिसमें 2 इनेलो और 3 अदर हैं। तो जीत के लिए 31 वोट चाहिए राज्यसभा के लिए। तो बीजेपी खेला भी कर सकती है, एक निर्दलीय उम्मीदवार उतार सकती है, और वो ऐसा खेला कर सकते हैं जिसे बार पहले भी किया था। तो क्या किरण चौधरी को वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उतारेंगे या कोई नया चेहरा होगा, ये भी देखने वाली है। 16 मार्च को वोटिंग होनी है और काउंटिंग होनी है, और 5 तारीख है जो लास्ट इनका नॉमिनेशन का दिन है, जो कि कल लास्ट है। तो क्लियर क्लियर हो गया है राज्यसभा के लिए कि संजय भाटिया ही जाएंगे। आपको क्या लगता है, बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला, बिश्नोई परिवार का क्या होगा, कांडा परिवार का क्या होगा, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।